इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यहीं पर हम कई बार गलतियां करते हैं। हम अपनी स्वाभाविक क्षमता या प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर रहते हैं, परंतु हमें सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आज मेरे साथ आनंद लो प्रतिदिन जीवन का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन का पूरा आनंद लेने में मदद करेगा। आज मैं आपसे साहस और खुद को साहसी बनाने के बारे में बात करना चाहती हूँ। कभी कभी किसी और की तरह या हर किसी की तरह बनने का दबाव बना रहता है और मुझे सच में लगता है हम चाहते हैं कि हम जो हैं उसके लिए प्यार और स्वीकार किए जाएं। हम ऐसा महसूस नहीं करना चाहते हैं कि हमें आपको खुश करने के लिए ऐसा करना है या आपको खुश करने के लिए ऐसा करना है या आपको खुश करने के लिए ऐसा करना है। हम सिर्फ अपने जैसा बनने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं। और आप जानते हैं हम सभी को विशिष्टता मिली है और आप दो लोगों को नहीं खोजने वाले जो बिल्कुल एक जैसे हैं। और अक्सर विशेष रूप से विवाह में ये वास्तविक मुद्दा बन जाता है। हम आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो हमारे विपरीत होता है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसके पास वो होता है जो हमारे पास नहीं है। हालांकि हम वास्तव में समझ नहीं पाते कि हमें उसके प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं। फिर हम शादी कर लेते हैं और बदलने की और उन्हें हमारे जैसा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और मैं जानती हूँ कि कई वर्षों तक मेरे और डेव के बीच में समस्याएं रही और मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों ने इस पर जय पा ली है, क्योंकि हमारी शादी को अब 55 साल हो गए हैं। इसलिए मुझे इस पर गर्व है, क्योंकि बहुत से लोग उतने लंबे समय तक इकट्ठा नहीं रह पाते। और डेव के बारे में मैं ऐसी बहुत सी बातें बताती हूँ जो मुझे पसंद है और मैं इसकी सराहना करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि वो वास्तव में मुझे वो होने देते हैं जो मैं हूँ। भले ही मेरी आदतें थोड़ी कष्टप्रद हैं, मैं अधीर हूँ, मुझे यकीन है मैं बहुत सी बातों को गिना सकती हूँ, लेकिन ये वास्तव में बात है। बहुत से लोग सोचेंगे कि हम में कोई दोष है। वो मुझ पर हंसते हैं और सोचते हैं कि ये मजाक क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ऐसी हूँ। लेकिन आप जानते हैं मैं अपने जीवन में एक ऐसे दौर से गुजरी हूँ और मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा, जहाँ मुझे वास्तव में इस व्यक्ति या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की तरह बनने का दबाव महसूस हुआ था। और कभी कभी दूसरे लोग हम पर दबाव डालते हैं और वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि आप सीखें कि खुद को कैसे स्वीकार करें और स्वयं बने, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपकी मदद नहीं करने वाले। हम हमेशा कहते हैं जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें, बाकी सभी लोग पहले से ही वही हैं। बी योरसेल्फ। और इसीलिए कई बार लोग आपके बारे में चीज़ों को ऐसे करते हैं जैसे वे करते हैं। अब ये घमंड से आता है। हम सब सोचते हैं कि जिस तरह से हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, इसलिए हमेशा हम लोगों को अपने तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपको किसी से कुछ अच्छे विचार मिले हों और ये कहना बहुत अच्छा हो सकता है, हाँ आप जानते हैं ये एक अच्छा विचार है, मुझे लगता है कि मैं इसे इस तरह से आजमाऊंगी। लेकिन अगर ये आपके लिए काम नहीं करता, अगर ये आपको ठीक नहीं लगता या अगर आपको सही नहीं लगता, तो आपको इसे इसी तरह से करना चाहिए। इसलिए आपको ये कहने के लिए पर्याप्त साहसी बनना पड़ेगा कि मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूँ। और आप बस कह सकते हैं मैं इस बारे में प्रार्थना करूँगा या जो भी हो। लेकिन वास्तव में आपको साहस जुटाने की ज़रूरत है कि आप कौन है। आपको अपने जीवन का अधिकार लेना होगा और अपने आप की तरह होना होगा, खुद से प्यार करना होगा। 1 शमूएल अध्याय 17:37 और 49 में दाऊद की कहानी है जब उसने गोलियात का सामना किया था। अब आप जानते हैं कि हम सभी के जीवन में दिग्गज लोग होते हैं और हम सभी अपने दिग्गजों के साथ थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। पर ये कहता है यहोवा सबसे पहले वो गोलियात से लड़ना चाहता था। कई अन्य लोग भी ये कोशिश करने से डरते थे, लेकिन दाऊद का परमेश्वर के साथ ये वास्तविक और विशेष संबंध था, क्योंकि वो कम उम्र का चरवाहा था जिसने अकेले चरवाही करने में बहुत समय बिताया था और भेड़ों के साथ रात में अकेले रहा था। मुझे यकीन है कि वो उस समय के दौरान प्रभु के बहुत करीब आ गया था। इसलिए एक समय था जब उस पर भालू ने हमला किया था और दूसरी बार शेर ने उस पर हमला किया था, तब परमेश्वर ने उन दोनों समयों में छुड़ाया था। इसलिए उसे सच में परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था। वास्तव में उसे भरोसा था कि वो उन पर चीज़ों को कर सकता है जो असंभव सी लगती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये कुछ ऐसा है
जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, देखिए वो जो कुछ भी करने के लिए कहते हैं वो आपकी मदद करेगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे फिर से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई व्यक्ति है या कई लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपको करने के लिए कुछ कहा है, पर आप इसे बंद कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप इसे कर सकते हैं। खैर, आपको ये महसूस करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको ऐसा करने की क्षमता दिए बिना आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे। आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है। खैर, आपको ये महसूस करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको ऐसा करने की क्षमता दिए बिना आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे। आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं। और इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि दाऊद गोलियात को हरा सकता है, जिसमें राजा शाऊल भी शामिल हैं। इसलिए अंत में शाऊल उसे भेजने के लिए सहमत हो गए और तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का तोप उसके सिर पर रख दिया। और ये कहता है, दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझ पर से चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं इसे नहीं पहन सकता, मुझे इसकी आदत नहीं है। देखिए, अगर आप दाऊद और गोलियात की कहानी जानते हैं, अंत में उसने गोलियात को गुलेल से मार डाला। ठीक है, ये एक सामान्य तरीका नहीं होगा कि आप एक दानव से लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वास्तव में दाऊद गुलेल या किसी अन्य हथियार पर निर्भर नहीं था, वो परमेश्वर पर निर्भर था। और आप जानते हैं, यहीं पर हम कई बार गलतियां करते हैं। हम अपनी स्वाभाविक क्षमता या प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर रहते हैं, परंतु हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कर सकते हैं। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयत्न किया। उसने कहा, मैं इन्हें पहन नहीं सकता, इसलिए उसने उन्हें उतार दिया। देखिए, हम उन महान पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन करते हैं जो हमसे पहले आकर चले गए। मुझे पता है, मैं इससे गुजरी हूँ। मैं उन महान मध्यस्थी करने वालों के बारे में पढ़ती हूँ जो एक समय में कई दिनों तक प्रार्थना करते थे, पूरे दिन। रीस हावेल्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें प्रार्थना हाइड कहा जाता था। उनका अंतिम नाम HYDE था। और हाइड नाम के एक और व्यक्ति थे, उनका प्रार्थना जीवन अद्भुत और ज़बरदस्त था और परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया था। लेकिन मैं उन किताबों को पढ़कर सोचती थी कि मुझे इस तरह से प्रार्थना करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। या जब मैं कैथरीन कुलमन मिनिस्ट्रीज के चमत्कारों के बारे में या मारिया वुडवर्थ एटा पढ़ती थी और सोचती थी कि मैं उन चीज़ों को क्यों नहीं कर सकती जो उन्होंने किए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आपको वो सब करने में सक्षम होना चाहिए जो कोई और कर रहा है? अन्य लोग हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इसे कर सकते हैं। और हमें याद रखना चाहिए, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे प्राप्त करें, जो वो कर रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए वरदान दिया है। हमें उनके प्रति जलन रखने की ज़रूरत नहीं है। जो वो कर सकते हैं उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के कारण वे ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें उस क्षेत्र में विश्वास का वरदान दिया और वे आसानी से उन कामों को कर पाते हैं जो हमारे लिए असंभव है। आप स्मिथ विगल्सवर्थ के विश्वास के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने मैडम गुयोन नामक महिला की बहुत सारी किताबें पढ़ी। उनका परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। या भाई लॉरेंस द्वारा प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखिए, वो इस बारे में बताते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचे बिना कैसे एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने दी। और मैंने कोशिश की और इसे आजमाया है, इसे कई बार आजमाया, पर मैं इसमें सफल नहीं हुई। और देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ने लोगों को इसलिए किताबें लिखने दी ताकि हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकें। मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए है। मैं होना चाहिए और आपको आप होना चाहिए। मैं द मार्टिडम ऑफ जॉन ऑफ आर्क पढ़ के आश्चर्य कर सकती हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो क्या मैं जलाए जाने के लिए तैयार हूँ? देखिए, अभी यहाँ खड़े होते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे जो करने के लिए बुलाया है उसके लिए वो मुझे अनुग्रह देंगे ताकि मैं वो कर सकूं। आज मैं सच में आपसे विनती करती हूँ कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करना बंद करें। जैसा कि मैंने कहा, दूसरे लोग एक अच्छा उदाहरण हैं
लेकिन देखिए, आप सच में अपने आप को परेशानी में डाल देंगे जब आप कोशिश करना शुरू कर सकते हैं कि वे कौन हैं और वे क्या करते हैं। मुझे याद है एक जवान लड़की जो मेरे पास आई थी, उसने कहा, जॉयस, तुम्हें पता है मेरे चर्च में सुबह प्रार्थना सभा है, और उसने कहा मेरे अधिकांश दोस्त जा रहे हैं, और उसने कहा वो मुझे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अपने दिल में नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और उसने कहा मैं सच में ये चाहती हूँ कि जब वे वहाँ जाएंगे तो मैं उतनी देर उनके बच्चों की देखभाल करूँ। देखिए, अगर हम सिर्फ उनकी बात सुनेंगे तो परमेश्वर सब कुछ कवर करते हैं। उन्होंने उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए इसके दिल में डाला, और उन्होंने उनके दिल में डाला कि जाकर प्रार्थना करें। लेकिन वे लोग कोशिश कर रहे थे जिसे करने के लिए उन्हें बुलाया गया, और इसके दो पक्ष हैं। हम जो हैं उसके लिए हमें पर्याप्त साहसी होना होगा। हमें ये भी सावधानी रखनी होगी कि हम दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। यदि आप किसी भूमि से अच्छी फसल काटना चाहते हैं तो आपको बीज बोने की आवश्यकता है। इसलिए हर किसी को वही होने दे जो वो हैं। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वे कौन हैं, और फिर आप आशापूर्वक और प्रार्थना पूर्वक फसल काटेंगे। आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। मुझे मैं बनना होगा, आपको आप बनना होगा। दाऊद ने गोलियात को पराजित नहीं किया होता अगर उसने शाऊल के तरीके से ऐसा करने का प्रयास किया होता, और वो कभी राजा नहीं बन पाता अगर वो उस पर खड़ा नहीं रहता। देखिए, बहुत सी महान चीजें हैं, बहुत सी महान योजनाएं हैं जो परमेश्वर ने हमसे हर एक के लिए रखी हैं, लेकिन मार्ग में ही हम सबको परखा जाता है, और कभी कभी हम उन परीक्षाओं में पास नहीं होते, इसलिए परमेश्वर हमें बढ़ोतरी नहीं दे पाते। ये स्कूल की परीक्षा से अलग नहीं है। दूसरी कक्षा में जाने से पहले आपको इस कक्षा में फाइनल परीक्षा पास करनी होगी, और परमेश्वर के पास हमारे लिए महान चीजें हैं, लेकिन हमें उन चीजों को उस तरह से करने में सक्षम होना चाहिए जिस तरह से वो चाहते हैं कि हम उन्हें करें। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने यहोशू को मूसा की जगह लेने के लिए बुलाया था, जरा कल्पना कीजिए, मूसा, मेरा मतलब है मूसा लाखों लोगों को इतने सालों तक जंगल में से ले गए थे और बहुत कुछ किया था। उन्हें क्रोध आने की वजह से, जिसके कारण उनसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ था, वो इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा सके, और मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उनके बदले यहोशू को बुलाया। अब बस कल्पना कीजिए कि क्या चुनौती है ये, लेकिन जिस चीज पर मैंने हमेशा ध्यान दिया, वाओ, जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ, वो ये है कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा जाओ और मूसा की तरह बन जाओ, बल्कि उन्होंने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और आप देखिए, यही फर्क पड़ता है। जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आप वो कर सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। एक बार फिर मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यहोशू, मैं चाहता हूं कि तुम मूसा का स्थान लो, और मैं चाहता हूं कि तुम ये याद रखो कि मूसा ने कैसे काम लिया था। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर हमारे संग होते हैं तो वो एक समय में एक कदम हमारी अगुवाई करते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। आप जानते हैं, मैं इस प्रतिज्ञा के बारे में बहुत सोचती हूँ जो परमेश्वर कहते हैं। वो हमें ना तो छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे, और चाहे आप हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस न करें या ये समझने में सक्षम ना हो कि वे आपके साथ हैं, आपको इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना होगा कि वो हैं। उन्होंने कहा कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। देखिए, परमेश्वर के वरदान उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। वो हम सभी को वरदान देते हैं, लेकिन हमें जो वरदान मिलता है जैसा हम चाहते हैं। अब जानते हैं, मुझे सच में संगीत गाने या वाद्य यंत्र बजाने में सक्षम होना पसंद है, लेकिन मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती। जब मैं गाती हूँ तो वे हमेशा मेरा माइक्रोफोन बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये बहुत बुरा होता है। मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे सुर में गाऊं जो किसी को पता ही ना हो। लेकिन रोमियो 12:4-8, 12 अध्याय 4 से 8 मैं विभिन्न वरदानों के बारे में बताती हूँ। ये कहती है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। ये हमारी देह का उदाहरण दे रहे हैं। मेरा हाथ है जो एक काम करते हैं, और मेरे पास पैर हैं जो कुछ और काम करते हैं। मैं अपने हाथों से यहाँ वहाँ नहीं जाती, और चीज़ों को उठाने के लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करती। और कभी कभी उस बारे में सोचते हुए कितनी मूर्खता होगी
ये हमें समझने में मदद करता है कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम वो करने का प्रयास करें जिसे करने के लिए परमेश्वर ने किसी और को वरदान दिया। आपको खुश होने की ज़रूरत है। आपको खुद को दूसरों से हीन समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते जो वो करते हैं। ना आपको उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने किसी और को जो भी उपहार दिया है, उन्होंने इसे आपके आनंद के लिए उनमें डाल दिया है। मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सिखाने का वरदान दिया है और मुझे शिक्षा देने का आनंद मिलता है, लेकिन ये मेरे लिए एक काम है, ये एक नौकरी है। आप सभाओं में बैठते हैं या टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं और आप मेरे पास उपलब्ध वरदान का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे अंदर वरदान डाला है और उन्होंने आप में वरदान डाले हैं जो मेरे लिए है। तो कृपया एक दूसरे के प्रति जलन ना रखें। ये बहुत ज़्यादा आत्मिक परिपक्वता है और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से जलन रखें या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखें। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में, हम एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक साथ आप वो कर रहे हैं जो आप करते हैं और मैं वो कर रही हूँ जो मैं करती हूँ, और हम एक साथ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम में से कोई भी खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, आइए हम उनका उपयोग करें। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। अगर आप सच में खुद को इसे सौंप दें और इस पर ध्यान करें और इसका अध्ययन करें और इसका प्रयोग करें, तो आप सच में उसमें अच्छे बन जाएंगे, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश में समय बिता रहे हैं जिसके लिए आपको वरदान नहीं मिला, तो आप अंत में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और अंत में आप वो भी अच्छा नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि आप इस पर कोई समय नहीं दे रहे हैं। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। यदि कोई प्रोत्साहित करने वाला है तो वो प्रोत्साहित करे। मेरा मतलब है, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके पास 5 सेकंड के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि वे आपको प्रोत्साहित नहीं करते। खैर, आप जानते हैं मैंने लोगों को प्रोत्साहित करना सीखा है, लेकिन ये मेरा स्वाभाविक वरदान नहीं है। लेकिन मैंने लोगों के प्रति दयालु होना सीखा है। अगर आपको वरदान देना है तो देने वाला उदारता से दे। खैर, ये उन वरदानों में से एक है जो मेरे पास है, और मैं अपने बचपन को हर तरह से देख सकती हूँ कि कैसे मैं हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करती थी और उन्हें चीज़ें देना पसंद करती थी। मैं सच में हमेशा से अच्छी तरह से बात करने और ख़ुद को समझाने में सक्षम रही हूँ। मैं लोगों को चिढ़ा कर कहती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे भले ही किसी विषय में के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, पर मैं उस बारे में इतना सीख सकती थी और उस बारे में इतनी ही बात कर सकती थी कि मेरे शिक्षकों को लगता था कि मैं इसमें प्रतिभाशाली हूँ, मैं दान देने वाली हूँ और मैं एक अगुवा भी हूँ। अगुवाई के क्षेत्र में मेरे पास वरदान है, लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ अन्य वरदान नहीं। पर मुझे इससे संतुष्ट होने में काफ़ी समय लगा, लेकिन मैं वास्तव में खुद को संतुष्ट होने में मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खुद की सराहना करें। मैं चाहती हूँ आप खुद की सराहना करें जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, और मैं नहीं चाहती कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश करने में दबाव में हो जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, या आप लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करें, वो करने की कोशिश करें जो हर कोई आपसे करवाना चाहता है, ताकि वो आपको पसंद करें और आपको स्वीकार करें। आपको पता है, आप लोगों को खुश करने वाले और परमेश्वर को खुश करने वाले दोनों नहीं हो सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करें और हम उम्मीद करते हैं कि लोग प्रसन्न होंगे। ये मुझे बहुत पसंद है, यूहन्ना 3:23-28। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और वे यीशु के बारे में बात कर रहे थे और जिस की तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। ठीक है, यही ईर्ष्या है। उन्हें डर था कि कोई उनसे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देता है। मैं आपसे कहती हूँ, मसीही कुछ मूर्खतापूर्ण बातों पर चिंतित हो सकते हैं। मुझे लगता है कभी कभी जब कोई कलीसिया का पासवान कुछ करता है और कोई नया चर्च शुरू करता है जो वो
उनसे बहुत दूर नहीं है तो वे परेशान हो जाएंगे और इस बारे में चिंतित हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, चारों ओर जाएं तो बहुत सारे पापी मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर लड़ने की ज़रूरत है कि कौन उन्हें अपनी चर्च में रखता है या नहीं। इस बार यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। यूहन्ना जानते थे कि वे क्या नहीं थे, साथ ही वो ये भी जानते थे कि वो क्या हैं। वो जानते थे कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो क्या नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि दोनों जानना महत्वपूर्ण है। मुझे ये पसंद है, उन्होंने कहा एकमात्र वरदान जो आपको मिल सकता है वो यही जो आपको स्वर्ग से दिया गया। इसलिए अगर मेरे पास कुछ करने की क्षमता नहीं है तो मुझे इस बारे में परेशान होने की या खुद से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। मुझे बस इतना कहना है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए वरदान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए भी वरदान दिया है। मुझे लगता है अक्सर लोग वो नहीं कर सकते जो कोई और कर सकता है, तो वे खुद को कोसने लगते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं। ऐसा मत कीजिए, आप कुछ अद्भुत कर सकते हैं। शायद आप एक गृहिणी हैं और आप 4 बच्चों की परवरिश कर रही हैं। खैर, मुझे लगता है कि ये बहुत अद्भुत है। मेरे बेटे और उसकी पत्नी के 4 लड़के हैं और वो उन सभी को होम स्कूल करा रही है। खैर, मेरे लिए ये अद्भुत है। मैंने एक दिन के लिए भी किसी बच्चे को होम स्कूल नहीं कराया। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की होती तो वो पहले ही दिन से मुझे पसंद नहीं करते और मुझे ये आश्चर्यचकित करता कि ये उनके लिए कितना आसान है। उनके लिए कुछ दिन कठिन थे, लेकिन ऐसा करने में सक्षम होने के लिए एक वरदान है, क्योंकि आपके पास कुछ आकर्षक, दिखावटी या मंच पर प्रकट करने वाले वरदान नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कोई वरदान नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जानना यह है कि आपको क्या नहीं करने के लिए बुलाया गया है। और इससे आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। दाऊद ने कहा, मैं इस तरह नहीं जा सकता, मुझे इसकी आदत नहीं है। उसे ये कहने में कोई परेशानी नहीं हुई कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और हमें भी ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं, मैं इसमें अच्छी नहीं हो पाऊंगी। मुझे एक व्यक्ति याद है जो हमारे पास आए थे और वो लगभग 10 लोगों की टीम की अगुवाई कर रहे थे। वो इस विभाग के प्रभारी थे और इसमें लगभग 10 लोग थे। वास्तव में वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन विभाग बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और अब इसमें लगभग 50 लोग हो गए। और मुझे याद है कि वो हमारे पास आए और हमारी सेवकाई के इतिहास में ऐसा केवल एक बार हुआ। वो आए और उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं मुझे सेवकाई से प्यार है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी क्षमता से बाहर है। उन्होंने कहा, मैं 10 लोगों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता हूँ, लेकिन 50 को नहीं। खैर, मैंने इस तरह से उनका अपमान नहीं किया, मैंने उस व्यक्ति का सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने आकर कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें ये सोचकर एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। अब एक वचन है और मुझे लगता है कि कभी कभी हम इस संदर्भ से बाहर ले जाते हैं। फिलिपियो 4:13 कहता है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। ठीक है, आप इसे जिस पर भी लागू करना चाहें वहाँ लागू नहीं कर सकते, आपको इसके पहले ही और कुछ करना होगा। आप जानते हैं, अगर आप बीच से एक वचन को निकालें तो आप बाइबल को किसी भी तरह से कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि पौलुस वहाँ किस बारे में बात करें तो वो कहते हैं, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ और किसी भी तरह से संतुष्ट कैसे होना चाहिए। वाओ! पौलुस ने कहा, मैं परेशानी में पड़कर भी संतुष्ट रह सकता हूँ, मैं अच्छा समय बिता सकता हूँ और संतुष्ट रह सकता हूँ। फिर वो कहते हैं, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। और हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, हर परिस्थिति में स्थिर बने रहना, और हमें वही दुखद, सुखद, धैर्यवान, प्रेम पूर्वक व्यक्ति बने रहना चाहिए, चाहे हम परेशानी में हो या हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा हो। आप जानते हैं, जब आप एक मसीह बनते हैं तो आपको अहंकार की प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप वास्तव में तब तक आज़ाद नहीं होते जब तक आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता है। मैं इसे फिर से कहूंगी, आप वास्तव में तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रतिस्पर्धा और तुलना से बचने की ज़रूरत है। और मैं बेसबॉल गेम या किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि हमें किसी और के जैसा बने रहने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ रहा हो और आपने ऐसा करने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको वो करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो वो कर रहे हैं, आपको वो करने की आवश्यकता है जो आप कर सकते हैं।
आपको परमेश्वर के पास जाने और ये जानने की आवश्यकता है कि वो आपसे क्या चाहते हैं और आप उनकी अगुवाई का अनुसरण करें। आपको फिर भी एक बार ये सोचने की जरूरत है कि आपको क्यों, आखिर किस लिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश करनी है, जबकि परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन्होंने आपको वही वरदान दिए हैं जो आपके लिए ठीक हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ सोच कर रखा होगा, तभी तो उन्होंने आपको वैसे सामर्थ्य प्रदान किए हैं। तो इस बात को बिल्कुल ही मत गवारा करिए कि आप किसी और की तरह बनेंगे। आप वही काम अच्छे से करने की कोशिश करिए जो आप कर सकते हैं या जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद करें। अपने आप से बात कीजिए, पूछिए, दूसरों से ईर्ष्या मत रखिए। आप जिस काम में बहुत अच्छे हैं उसे में पूरी तरह से डूबे रहने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कम से कम आप वो काम तो अच्छे से कर पाएंगे जो आपके लिए बनाया गया है। किसी और को मत देखिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।